कांग्रेस पार्टी जब भी बीजेपी पर लोकतंत्र का गला घोंटने या मीडिया को दबाने जैसे आरोप लगाती है तो बीजेपी उन्हें इमरजेंसी के टाइम की याद दिलाती है। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने इमरजेंसी पर बड़ा बयान दिया है। राहुल ने कहा है कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1975 से 1977 के दौरान 21 महीने तक इमरजेंसी लगाए रखना एक गलती थी। जो भी उस दौरान हुआ वह गलत था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह बात मंगलवार 2 मार्च को जाने माने इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु से बातचीत के दौरान कही। कौशिक बसु अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। 2012 से 2016 तक वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं। अब जो हो रहा है वह अलग है। राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि इमरजेंसी के वक्त लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया, मीडिया पर रोक लगाई गई और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, लेकिन अब जो हो रहा है वो उससे पूरी तरह से अलग है। इमरजेंसी के बारे में उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से इमरजेंसी लगाना एक गलती थी। मेरी दादी ने ये माना है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस की वह क्षमता भी नहीं है। हमारी पार्टी का डिजाइन ही हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। राहुल गांधी ने इस दौरान यह आरोप भी लगाया कि देश में संवैधानिक पदों पर आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है। वह बोले कि अगर हम बीजेपी को इलेक्शन में हरा भी देते हैं तो उन पदों पर बैठे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। राहुल का कहना था, आधुनिक लोकतंत्र तब सही काम करता है जब संस्थाओं के बीच संतुलन होता है और वो स्वतंत्र तरीके से काम करती हैं। इस स्वतंत्रता पर आरएसएस नाम की एक बड़ी संस्था ने हमला किया है। ये हमला एक सोचे समझे तरीके से किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि लोकतंत्र मिट रहा है, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि उसे दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर कमलनाथ से हुई बातचीत का भी जिक्र किया। राहुल ने बताया कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर रही थी तो उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि उनकी सरकार के सीनियर अधिकारी ही उनकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि उन्हें आरएसएस का समर्थन हासिल है। राहुल ने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि जो हो रहा है वह मूल रूप से इमरजेंसी में जो हुआ उससे अलग है। पार्टी में बगावत पर भी बोले। राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर चल रही उठापटक पर पूछे गए सवाल का जवाब भी दिया। जब उनसे 23 असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं यानी कि G23 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक चुनाव होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बहुत रोचक है कि लोग इस तरह के सवाल दूसरी पार्टियों के बारे में क्यों नहीं उठाते। कोई नहीं पूछता कि बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में है इमरजेंसी का केस। बता दें कि इमरजेंसी को लेकर दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया है। इसे 94 साल की एक महिला ने दायर किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इमरजेंसी को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। बीजेपी के बड़े नेता भी लगातार इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते रहे हैं। पिछले साल जून में अमित शाह ने कई ट्वीट किए थे। उनमें लिखा था कि एक पार्टी की सत्ता के लालच ने पूरे देश को रातों रात एक जेल में तब्दील कर दिया था। प्रेस, कोर्ट और अभिव्यक्ति की आजादी सबको दरकिनार कर दिया गया था। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।